Hello students, welcome on my YouTube channel. In this video, we are going to study chapter 4 from the diary of Anne Frank. आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक लड़की है 13 साल की एन फ्रैंक जिसने कि एक पुस्तक लिखी है और जो हमारा चैप्टर है उसी पुस्तक का एक छोटा सा पार्ट है। उस लड़की ने अपने जीवन में घटित घटनाओं को उस पुस्तक में लिखा है। तो आइए देखते हैं। राइटिंग मतलब लिखते हुए, इन ए डायरी मतलब डायरी में। द रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, स्ट्रेंज मतलब विचित्र, रियली मतलब वास्तव में, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, फॉर समवन लाइक मी मतलब मेरे जैसे के लिए, नॉट ओनली बिकॉज मतलब क्योंकि, आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, बिफोर मतलब पहले, बट ऑल्सो बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, इट सीम्स मतलब प्रतीत होता है, टू मी मुझे, दैट की लेटर ऑन नाइदर आई नोर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड मतलब रुचि लेगा, इन द मसिंग्स मतलब होता है चिंतन, ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल, स्कूल गर्ल मतलब स्कूल में पढ़ने वाली लड़की, 13-year-old मतलब 13 साल की, ओ वेल अरे अच्छा, इट डजेंट मैटर, इट आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए डायरी लिखना एक विचित्र अनुभव सा है। नॉट ओनली बिकॉज न केवल क्योंकि, आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा है, बट ऑल्सो बिकॉज लेकिन क्योंकि, इट सिम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नोर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द मसिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। मुझे प्रतीत होता है कि बाद में मैं या और कोई भी एक स्कूल में पढ़ने वाली 13 साल की लड़की की चिंतन में रुचि लेगा। ओ वेल अरे अच्छा, इट डजेंट मैटर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। मुझे हर तरह की चीज़ें पाने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस, पेशेंस मतलब धैर्य, देन पीपुल मतलब लोग, आई थॉट मतलब सोचा, ऑफ दिस सेइंग इसका मतलब होता है कहावत, ऑन वन ऑफ दोज डेज उन दिनों, वन आई वॉज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड मतलब थोड़ी, डिप्रेस्ड मतलब चिंतित, एंड वॉज सिटिंग एट होम विथ माई चिन, चिन का मतलब होता है दाढ़ी का जो नीचे वाला भाग होता है उसको चिन बोलते हैं, माई हैंड्स मतलब हाथ, बोर्ड मतलब उबी हुई, लिस्टलेस का मतलब उदासीन, वंडरिंग मतलब सोचते हुए, वेदर टू स्टे इन और गो आउट, आई फाइनली मतलब अंत में, स्टेड मतलब रुकी, वहर आई वास, ब्रूडिंग मतलब सोच, यस मतलब हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, पेशेंस का मतलब फिर से वही धैर्य, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टफ बेग्ड, स्टिप बेग्ड का मतलब होता है कठोर समर्पित, नोटबुक, ग्रैंडली मतलब भव्य रूप से, रेफर्ड टू एस डायरी अनलेस मतलब यदि, आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, इट प्रोबेबली मतलब शायद, वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस मतलब वही अंतर, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। जो इस चैप्टर की राइटर हैं एन फ्रैंक, वो बोलती है कि कागज में लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands। यह कहावत मैंने उन दिनों में से एक दिन सोची जब मैं मेरे घर पर अपने चिन को अपने हाथों में लिए हुए थोड़ी चिंतित हुए अपने घर पर बैठी थी, बोर्ड एंड लिस्टलेस उबी हुई और उदासीन अवस्था में अपने घर पर बैठी थी, वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट सोचते हुए कि मुझे बाहर जाना चाहिए या यहीं पर रहना चाहिए। I finally stayed where I was brooding, yes, paper does have more patience। आखिरकार मैं यह सोचते हुए कि हाँ, कागज में लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है, वहीं रुकी जहाँ पर मैं पहले थी। And since I am not planning to let anyone else read this strip-backed notebook, अब तक भी मैं अपनी इस कठोर समर्पित पुस्तक को किसी दूसरे को पढ़ने देने की योजना नहीं बना रही हूँ। ग्रैंडली रेफर टू एस एन डायरी, जिसको कि एक भव्य रूप से एक डायरी कहा जाए, अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, यदि मैं एक सच्चा दोस्त प्राप्त करती हूँ, इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, तब फिर भी शायद इसमें कोई अंतर ना आए। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted मी टू कीप अ डायरी। prompted का मतलब होता है प्रेरित किया। इन द फर्स्ट प्लेस पहले स्थान पर, आई डोंट हैव अ फ्रेंड, फ्रेंड मतलब दोस्त। नाउ I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place, I don't have a friend। अब मैं मुद्दे पर आती हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। इस चीज़ ने मुझे प्रेरित किया मेरी डायरी को पहले स्थान पर रखने के लिए। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली,
सिंस नो वन विल बिलीव मतलब विश्वास करना दैट कि ए 13-year-old गर्ल मतलब 13 साल की लड़की इज कम्प्लीटली मतलब पूरी तरीके से अलोन मतलब अकेली इन द वर्ल्ड मतलब संसार में। एंड आई एम नॉट, आई हैव लविंग पेरेंट्स, लविंग मतलब प्यार करने वाले, पेरेंट्स मतलब माता पिता। एंड 16-year-old गर्ल ओल्ड सिस्टर, 16 मतलब 16 साल की बहन। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल, 30 मतलब 30 पीपल मतलब लोग आई कैन कॉल फ्रेंड्स मतलब दोस्त। आई हैव अ फैमिली मतलब परिवार, लविंग आंट्स सब चाचियाँ। एंड ए गुड होम और अच्छा घर। नो ऑन द सरफेस मतलब सतह, आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट मतलब सिवाय माई वन ट्रू फ्रेंड, इसका मतलब तो सच्चा दोस्त। ऑल आई थिंक अबाउट वन आई एम विद माई फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम, गुड टाइम मतलब अच्छा समय। आई कांट ब्रिंग मतलब लेके आना माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी मतलब सामान्य, एवरीथिंग मतलब डेली की या रोज की, थिंग्स मतलब चीज़ें। वी डोंट सीम मतलब प्रतीत होना, टू बी एबल, एबल मतलब समर्थ, टू गेट एनी क्लोजर। एंड दैट्स द प्रॉब्लम मतलब समस्या। मे बी इट्स माई फॉल्ट मतलब गलती, दैट वी डोंट कन्फाइड मतलब विश्वास इन ईच अदर एक दूसरे पर। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर। एंड अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश दे आर नॉट लायबल, लायबल का मतलब उत्तरदायी, टू चेंज मतलब बदलने के लिए। दिस इज़ वाई लिए क्योंकि आई हैव स्टार्टेड द डायरी, स्टार्टेड मतलब शुरू करना, डायरी मतलब डायरी। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मैं इसे और स्पष्ट करती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की इस संसार में पूरी तरीके से अकेली है। एंड आई एम नॉट और मैं नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मुझे प्यार करने वाले माता पिता हैं। एंड ए 16-year-old सिस्टर, और एक 16 साल की बहन है। एंड देर आर अबाउट 30 पीपुल, और लगभग 30 लोग हैं। आई कैन कॉल फ्रेंड, जिन्हें कि मैं अपना दोस्त पुकार सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार है। लविंग आंट्स, प्यार करने वाली आंटियाँ हैं। एंड ए गुड होम, और एक अच्छा घर है। नो नहीं, ऑन द सरफेस सतह पर, आई सीम टू हैव एवरीथिंग, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मेरे पास सब कुछ है एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, मेरे एक सच्चे दोस्त के सिवा। ऑल आई थिंक अबाउट वन आई एम विथ माई फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम, मैं मेरे दोस्तों के साथ होती हूँ तो केवल यही सोचती हूँ कि अच्छा समय बीत रहा है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, मैं खुद को प्रतिदिन की सामान्य बातों से ज़्यादा चीज़ों के लिए आगे नहीं ला पाती हूँ। मतलब जो राइटर है फ्रेंग वो बोलती है कि मैं जो प्रतिदिन की बातें हैं वही कर पाती हूँ, उससे ज़्यादा मैं बात कर ही नहीं पाती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम, हम पास आने में समर्थ नहीं होते हैं और यही समस्या है। मे बी हो सकता है इट्स माई फॉल्ट, ये मेरी गलती हो। दैट्स कि वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। इन एनी केस, किसी भी केस में। दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, चीज़ें कुछ इस तरीके से हैं। एंड और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश दे आर नॉट लायबल टू चेंज, वे बदलने के लिए उत्तरदायी नहीं है। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसीलिए मैंने डायरी लिखना प्रारंभ किया। टू इनहेंस, इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना, द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना। आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन द फैक्ट्स, मतलब फैक्ट्स मतलब तथ्य, डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, बट I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, मेरी कल्पना में इस लंबे समय से प्रतीक्षित दोस्त की छवि को बढ़ाने के लिए I don't want to jot down the facts this diary the way most people would do. मैं इस डायरी में तथ्यों को उस तरह से नहीं लिखना चाहती हूँ जैसा कि ज़्यादातर लोग लिखते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी दोस्त बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, और मैं इस दोस्त को किट्टी कहकर पाना चाहती हूँ। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।